श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजते श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान। बालकांड में आगे का वर्णन सुनिए। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय ओम। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कई ना सकई सारद अहि राजा। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोई एहि बाती, प्रभु मिलन आई जनुराती। देख भानु जनु मन सकुचानी, तदप बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार करके वो मानो संध्या बनकर कह रही हो, कर रही हो। अगर धूप बहुजन उदगारी, उड़ई अबीर मन हो अरुनारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, नप गए कलश सो इंदु उदारा। अगर कि धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह है वो मानो तारगण, और राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद दुनियत मधुबानी, जनु खग मुखर समय जनुसानी। कौतुक देख पतंग बुलाना, एक मास तही जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही, वही मानो समय से समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ ना जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं बीत गया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि था कयूं, निशा कवन विधि होई। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रस सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती। या रहस्य कहूँ नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुण गाना। देखी महुत सौ सुर सुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि नाग अपनी भाग की सराहना करते हुए अपने अपने घर को चले। और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिर जायति दृढ़मति तोरी। काक भूषंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री रामचंद्र जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसीलिए मैं और भी अपनी एक चोरी की बात कहता हूँ। सुनो, काकभूषणी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीतहि फिरई मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम कै जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। तही अवसर जो जही विधि आवा, दीन धूप जो जही मन भावा। गजरथ तुरग हेम गो हीरा, दीने नप नाना विध चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दे दिया। हाथी रथ घोड़े सोना गौवें हीरे व भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोषे सबहि के, जह तय देहि आशीष। सकल तनय चिरजीव हूँ, तुलसीदास के ईस। राजा ने सबको और सबके मन को संतुष्ट किया। सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी और दीर्घायु हों। कछुक दिवस बीते यही बाती, जात न जाने दिन और राती। राम करन कर अवसर जानी, भूप बुलाई पठाई मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए।
दिन रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जान के राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। करि पूजा भूपति असी आशा, करि पूजा भूपति असी भाषा, करई नाम जो मुनि गुनि राखा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब समित अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन सबके, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोक को शांति देने वाला है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई, जाके सुमरन तेर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार भरण का पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश हो जाता है। उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री रामचंद्र जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। दरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व न तब सुतचारी, मुनि धन जन सरबस शिव प्राणा, बाल केलि सस तहि सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार करके नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात अपराध पर भगवान हैं। हे जो मुनियों के धन भक्ति के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं, उन्होंने इस समय तुम लोगों को प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। बारह ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरत रतिमानी, भरत शत्रुघ्न धूनो बाई, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसे ही प्रीति हो गई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरकई छवि जननी तोरी, चारों शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिसमें दीठ न लग जाए। ये तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक प्रिय हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा, कबहू उचंग कबहू बर पलना, मात दुलार कहीं प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लगाकर माता प्यारे ललना ऐसा कहकर दुलार करती हैं। व्यापक ब्रह्मा निरंज निर्गुण विगत गो विनोद, तो यज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक निरंजन या माया रहित, निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्मा है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारधि गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन बैठे जन मोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नख की शुभ ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्ते पर मोती स्थिर हो गए हों। एक कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपर धुनि सुनि मुनि मन मोहे, कटि किंकनी उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जान जहीं देखा। चरण तमलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नुपुर या पैजमी की ध्वनि सुनकर
मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी, पेट पर 3 रेखाएं, त्रिवली है। नाव की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत बारी, ही हरि नकयति शोभा रूरी। उर्मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा, और ब्राह्मण के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता। कंबु कंठयति चिबुक सुहाई, आनन यमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बरने प्यारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला, 3 रेखाओं से शोभित है, और थोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दंतुलियां हैं, लाल लाल ओंठ हैं, नसिका और तिलक का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, यति प्रिय मधुर तो तरे बोला। चिक्कन कच कुंचित गबुहारे, बहु प्रकार रचि मातु संवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल, मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने घुंघराले बाल, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीत जगुलिया तनु पहराई, जानु पानी विचरण मोहि भाई। रूप सकही नहीं कही सुतिशेषा, तो जानई सपने उजहि देखा। शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वह जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो, वही जानता है। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस करे से सुचरित पुनीत। जो नख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञानवाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के तंत्र प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बास ही सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रतिमानी, तिनके यह गति प्रकट भवानी। इस प्रकार जगत के माता पिता श्री रामचंद्र जी के अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीत जोड़ी है भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस कहीं राखै, सो माया प्रभु सो भय भाखै। श्री रघुनाथ जी से विमुख होकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। इसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है। वह माया भी प्रभु से भय खाती है। प्रकुटि विलास न चावई ताही, अस प्रभु छाण बजहु कहु काही। मन क्रम बचन छाण चतुराई, बचत कृपा करि हैं रघुराई। भगवान उस माया को भावों के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो किसका भजन किया जाए। मन वचन कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही रघुनाथ जी कृपा करेंगे। ऐ विद शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर बास ही सुख दीना। लय उछंग कबहु कहल रामय, कबहु पालने घाल झुलामय। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर वासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती झुलाती और कभी पालने में लेटा कर झुलाती थी। प्रेम मगन कौशल्या निसी, दिन जात न जान। सुत स्नेह बस माता, बाल चरती कर गान। प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्र का गान किया करती हैं। एक बार जननी अनुआए, करि सिंगार पलना पहुड़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया
और श्रृंगार करके पालने पर पौढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्टदेव भगवान की पूजन के लिए स्नान किया। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। बहुरे मात तावा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया, स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वही पूजा के स्थान में लौट आई और वहाँ आने पर पुत्र को ईशदेव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। गए जननी शिशु पहाई भई बीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरिया ये देखा सुति सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंपन होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति ब्रह्म मोर के आन विशेखा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिए। देख रावा मातहि निजी, अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रतिला गए, कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपने अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिससे एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए थे। अगणित रवि शशि शिवा चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान सुबाऊं, सो देखा जो सुना न काऊं। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियाँ समुद्र पृथ्वी वन, काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी ना थे। देखी माया सब विध गाढ़ी, अति संबीत जोरे कर डाढ़ी। देखा जीव न चावई जाही, देखी भगति जो छोरहि ताही। इस प्रकार से बलवती माया को देखा कि भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीवन को देखा जिसे वह माया न चाहती है, और फिर भक्ति को देखा जो उसे जीवन को या माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूंद चरणन सिरुनावा। विस्मयवंत देख महतारी, भय बहूर शिशुरूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आसक्त देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। अतुतित कर न जाय भय माना, जगत पिता मैं सुत करि जाना। हरिजननी बहुविध समुझाई, यह जन कतहु कहा से सुन माई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती, वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। बार बार कौशल्या, विनय करई कर जोरी। अब जनि कबहू व्यापै, प्रभु मोहि माया तोरी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। बाल चरित हरि बहुविध कीना, यति आनंद दशानन दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा करण कीन गुरु जाई, विप्र पुनि दिचना बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारों सुकुमारा। तब गुरु जी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। फिर ब्राह्मणों ने बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े मनोहर और अपार चित्र करते फिरते हैं।
मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। निगम नेत शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हटि दावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं तब प्रभु ठुमक ठुमक कर भाग चलते हैं, जिनका वेद नीति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं। और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। दूसर दूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई। भाजी चले किलकत मुख, दधियोदन लपटाई। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए, किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित यति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु सुत गाए। जिनकर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल भोली और सुंदर मनभावनी बाल लीलाओं का सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी और वेदों में गान किया। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बना दिया। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जने गुरु पितु माता। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। ज्यों ही सब भाई राजकुमार कुमारावस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने के लिए गए। थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज श्वास सुतुचारी, सो हरि पढ़य कौतुक बारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलिए खेल सकल नप लीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़ें या बड़ा कौतिक व्यासरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में निपुण हैं। सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। कर तल बान धनुष यति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन भी थैंक बिरही सब पाई, थकित मोहि सब लोग लोगाई। हाथ में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते, रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते और वहाँ पर निकलते हैं, उन गलियों में सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते अथवा ठिठक कर रह जाते। कौशलपुर बासी नर नारी, प्रद्यारुबाल। प्रणहुते प्रिय लागत सब, कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपाल श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी भरकर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग लई बुलाई, बन मृग नित खेल ही जाई। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रतिन पही देख वहीं आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इस मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृग को मारते और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।